जुबीन गर्ग। कौन है जुबीन गर्ग? कुछ दिनों पहले तक तो मुझे ये नाम ही नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई आर्टिस्ट हमारे देश में है। जब मैंने एक दिन न्यूज सुनी इंस्टाग्राम पर और इधर उधर की कोई जुबीन गर्ग नाम के एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई है सिंगापुर में किसी स्कूबा डाइविंग में, मगर उसके बाद जो मैंने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक सैलाब उमड़ता हुआ जो देखा, तो मैं ये जानने के लिए मजबूर हो गई कि कौन है जुबीन गर्ग आखिर। हम नॉर्थ इंडियंस हैं और हमें शायद इतना नहीं पता है जुबीन गर्ग के बारे में, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े स्टार थे और अब तो मुझे ऐसा लगता है वो हमारे देश के बहुत बड़े स्टार थे। बट क्योंकि मुझे पता नहीं था उनके बारे में, सो आई बिगैन टू फाइंड आउट हु इज ही। जो मैंने देखा उनके बारे में, आई कांट इवन बिलीव व्हाट आई रेड, व्हाट आई सॉ। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट। इतना बड़ा स्टार हमारे देश में है और हमें पता ही नहीं था। पैपॉन, के उस जॉनर के जो और आर्टिस्ट हैं उनके बारे में तो हमें पता है, पर जुबीन दा या जुबीन गर्ग के बारे में तो पता ही नहीं था। आई कांट बिलीव कि वो उनकी डेथ पर इतने लोग आए हैं, इतने ज्यादा लोग आए हैं। आई कांट बिलीव। लोग क्यों आते हैं किसी की डेथ पर? क्योंकि उस शख्स ने आपकी जिंदगी को कुछ ऐसे रिश्तों से छुआ है, कुछ ऐसी जगहों पे आपकी मदद की है, कहीं ना कहीं आपके दिल पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि आप उनको एक बार उनके आखिरी दर्शन के लिए टूट पड़ते हैं। जो जन सैलाब टूटता मैंने देखा, मैंने जीवन में इतने आर्टिस्ट जो आए गए हैं कभी इस तरह से नहीं देखा। और ऑफ कोर्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है कि ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैदरिंग था। इतने बड़े आर्टिस्ट थे जुबिंदा। और जुबिंदा मुझे लगता है शायद एक रिलीजन थे नॉर्थ ईस्ट के लिए। हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से जुबिंदा, जो कि वो उन्हें कहते हैं, उनके साथ नहीं जुड़ा था। उनके शव यात्रा से लेकर उनके अवशेषों तक, उनके लिए छोटे मोटे कैंडल मार्चेस, बड़े बड़े पोस्टर्स, उनके लिए रैलीज, लोग रात रात भर वेट कर रहे थे। एयरपोर्ट स्टाफ जिस तरह से टूटा है जब उनका शव लाया गया, उसमें भी वो पागलपन, और जब उनकी शव यात्रा की वो वैन चल रही थी, जिस तरह से सैलाब उनके पीछे जा रहा था, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज एवर विटनेस्ड इंडिया में इस तरह का पागलपन किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी शख्स के लिए। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैदरिंग था ये। तो ये जुबिन दा ने कितने लोगों का दिल टच किया था, कितने लोगों के साथ जुड़े थे। लोग उनके लिए ऐसे चिल्ला रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। मैं तो मतलब आई कांट टेल यू कि मुझे मालूम ही नहीं था इस शख्स के बारे में, और इतना बड़ा वो स्टार था। उनके मैंने कुछ गाने फिर उसके बाद जानने शुरू किए। बहुत से गाने गैंगस्टर वगैरह के जो मैंने सुने, या आली एंड मेनी अदर्स, फैंटास्टिक सॉन्ग्स। पता नहीं बॉलीवुड ने उनको जगह क्यों नहीं दी। बॉलीवुड की अपनी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से शायद वो यहाँ नहीं जम पाए। मगर क्या उनका गुरूर, क्या उनका रुतबा, क्या उनका स्टाइल। उन्होंने कहा बॉलीवुड नहीं मुझे अपनाता या मैं बॉलीवुड को छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा। और ऐसी जगह बनाई उन्होंने कि जीते जी तो छोड़िए, मरते मरते भी वो सबको एक सीख दे गए कि जीवन में अगर स्टार बनना है तो जुबिंदा जैसे बनो, वरना मत बनो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए मेरी बहुत सारे स्नेहपूर्वक श्रद्धा सुमन कि आप इतना प्यार करते थे उस शख्स से। और टू सैड दैट वी लॉस्ट सच अ लवली young talent so soon. My heartfelt condolences to Zubinda.